चैनल मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज है जन्माष्टमी और आज है मेरा व्रत। आप सभी को जन्माष्टमी के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही दिनों बाद अपना मैं व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट, क्योंकि हम लोग गए थे खाटू श्याम से आने के बाद मैं फिर अपने मायके भी चली गई थी रक्षाबंधन में। अभी रक्षाबंधन से आने के बाद फिर अब मैं लगता है कि 3-4 दिनों बाद मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। बहुत ही दिनों बाद मैंने इस तरीके से फिर से कैमरा उठाया है, क्योंकि प्रीवियस जितने भी क्लिप्स हैं ना मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। मैं उन सबको ही एडिट नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर अभी आगे का क्या ही व्लॉग में शूट करूँ। और वैसे भी फुल व्लॉग पे ज़्यादा कोई मेरा रिस्पांस आ नहीं रहा है मेरे वीडियोस पे, तो इसीलिए ना फिर डिमोटिवेशन फील होने लग जाता है कि क्या ही इतनी मेहनत करे, 2-2.5 घंटे एडिटिंग में लगाओ, पूरा पूरा दिन कैमरा लगा के शूट करो, लेकिन रिस्पांस कुछ मिलता नहीं है, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, वापस से मोटिवेट होंगे, वापस से अपने काम में जुड़ेंगे और जल्दी से 1K की फैमिली मेरी कंप्लीट होंगी। होप सो। आज व्रत वाला दिन है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो और मैं भी एक फेमस यूट्यूबर बन जाऊँ। तो देखो ये सपना कब पूरा होता है। और मेरा तो खैर ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई मिलियन मिलियन फॉलोवर्स हो। भाई 10,000 फॉलोवर्स भी हो जाए, 20,000 भी हो जाए, 50,000 भी हो जाए, वो भी बहुत है अपने लिए। कम से कम एक चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और हाँ, मैं अपने घर में यूट्यूबर जो कहलाऊँगी। और इतने दिनों की मेहनत है, अभी तो 1K की फैमिली नहीं हुई है, तो अभी 10K 50K तो बहुत दूर है। खैर, और पता नहीं 1K की फैमिली आप लोग बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करते हो, तो फिर इसीलिए अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। मैं कितनी बार बोलूँ एक ही बात को, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट करते नहीं हो, बस देखते हो और वापस एग्जिट ले लेते हो। मतलब ना लाइक के पैसे लगते हैं ना सब्सक्राइब के पैसे लगते हैं यार। जब पैसे लगते तो समझ में भी आता है कि चलो लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। जब पैसे लग ही नहीं रहे, हर चीज़ फ्री है, फ्री फ्री फ्री, तब भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। आपको अच्छा नहीं लगेगा आपके इंडिया की लड़की, भारतीय लड़की, अगर जो हमारे रांची झारखंड से होंगे, बहुत लोग देखते भी हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी रांची की कोई लड़की ऐसे फेमस हो रही है, कोई यूट्यूब पे जा रही है और हमारा मतलब हमारे शहर का नाम रोशन कर रही है। तो ये सब सोच के थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो यार चैनल को। और अच्छा भी लगेगा। मैं कोशिश भी करती हूँ कि आप लोग ऐसा ना हो कि सब्सक्राइब करने के बाद रिग्रेट फील करो कि क्यों सब्सक्राइब किया। मैं हमेशा अच्छे से अच्छे व्लॉग डालने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादातर अपना डेली रूटीन ही दिखाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डेली रूटीन दिखा दिखा कर ही आपको बोर कर दूँ। अलग व्लॉग भी रहते हैं मेरे, घर से बाहर के भी व्लॉग रहते हैं, ट्रैवल व्लॉग भी रहते हैं, हर चीज़ के मतलब मैं व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी तो बहुत दिनों से मैं अपना रूटीन व्लॉग शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। अब देखो मेरी बातें कितनी ज़्यादा हो जाती है ना, 2 मिनट 3 मिनट होने वाले, मैंने 3 मिनट की बात कर ली। खैर, मैं आप इन सब को छोड़ती हूँ और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा फलाहार व्रत है, निर्जल नहीं किया इस बार मैंने, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो 5 से ज़्यादा हो गए, 5:30 हो गए हैं, बाप रे। और मुझे अब मैं जा रही हूँ सीधा किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है प्रसाद। तो सबसे पहले प्रसाद में बनाऊँगी माखन, और दूसरा बनाऊँगी धनिया की पंजीरी, तीसरा चूरमा बनाऊँगी। चूरमा सोच कर रखा है मैंने, ऑप्शनल है लेकिन बनाऊँगी, कोशिश तो करूँगी चूरमा बनाने की। तो पहले ना ये 2 चीज़ें ईज़ी है, माखन और धनिया की पंजीरी तुरंत बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इन सब की रेसिपी फटाफट से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और उसके बाद जो चूरमा की जो रेसिपी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और माखन में और धनिया की पंजीरी में ज़्यादा कोई तीस मार खान वाला काम नहीं है, वो सिंपल है, 10 मिनट में बन जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर अपना कर रही हूँ। और सुबह का जो भी काम था मैंने सब कुछ वो निपटा लिया था, कि चलो सुबह का अपना काम वाम फ्री होके और सब कुछ कर लूँगी। और अभी हस्बैंड जो बचा कुचा सामान था पूजा का वो लाकर घर पहुँचा कर गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ यही सारी तैयारी करूँगी, फिर शाम की आरती वगैरह करके रात में जो पूजा की तैयारी होगी वो अपना कर लेंगे धीरे धीरे। तो अभी खैर बहुत टाइम है, लेकिन जो बनाने का काम है प्रसाद वगैरह भोग वगैरह, तो उन सब में टाइम लग जाएगा, तो वो मैं कर लेती हूँ टाइम से। और तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और रेसिपी देख लेते हैं। हालांकि सबको तो पता ही है, सबके घर में ये पूजा होती है तो सब लोग बनाते ही होंगे, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और बने रहो मेरे ब्लॉग में।
तो अब मैं आ गई थी सीधा यहाँ पे किचन में, और सबसे पहले मैं लेकर आ गई हूँ पूजा के जितने भी बर्तन हैं। तो यहाँ पे मेरा किचन और बेसिन वगैरह पूरा साफ़ था, कोई भी जूठन वगैरह कुछ नहीं था। तो यहाँ पे अभी जो बर्तन मैं वॉश करने जा रही हूँ ये सभी पूजा के बर्तन हैं, क्योंकि जिसमें मुझे प्रसाद वगैरह बनाना है। तो मैंने पूजा के लिए अलग से कढ़ाई रखी है, अलग से बाउल वगैरह, प्लेटें वगैरह सब कुछ रखी है। और कढ़ाई तो बहुत ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारा कुछ जो भोग वगैरह बनाना रहता है ना, तो मैं फिर इसी में बनाती हूँ। और घर के कढ़ाई जो है मेरे, वो नॉर्मली लहसुन प्याज लग जाते हैं। नॉनवेज तो खैर बनता नहीं है, लेकिन लहसुन प्याज भी लग जाता है तो फिर सही नहीं मुझे लगता है, इसलिए मैंने कढ़ाई भी अलग रखी हुई है। तो फटाफट सब इन सबको कर लेती हूँ अच्छे से वॉश। और पूजा का जो स्क्रबर है वो भी मैंने अलग रखा हुआ है। सब कुछ तो अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। सभी बर्तनों को फटाफट से वॉश कर लूँगी और उसके बाद अपने काम में लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी मलाई, मैंने इतनी मलाई इकट्ठी कर ली थी और बस जन्माष्टमी के लिए ही बचा कर रखी थी मैंने। और फिर सीधा मैंने इसे गरम करके इसका घी निकाल लिया था। तो सबसे पहले घी निकाल लूँगी ना, तो ये पंजीरी में भी यूज़ हो जाएगा, चूरमे में भी यूज़ हो जाएगा, और फिर इसका हम लोग माखन भी निकाल लेंगे। तो माखन मैं कैसे निकालूंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब यहाँ पे जब तक घी निकल रहा है तब तक मैं यहाँ पे चूरमे का जो प्रिपरेशन है वो कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है और थोड़ी सी मैंने सूजी ले ली है। आप इसमें बेसन भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने बेसन ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ आटे और सूजी का बनाया है। और आप देख सकते हो मैंने घी निकाल लिया था और इस बाउल में वापस से ट्रांसफ़र कर लिया था। तो इसमें से 3 से 4 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। बहुत कम क्वांटिटी में मैंने ली है, लेकिन चूरमा बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया था। अब मैंने आटा कितना थोड़ा सा लिया है आप देख सकते हो। तो बस अब इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा जैसे इस तरीके से ना मुट्ठी जैसी बंध जाए, तो अच्छे से पहले हम लोग पूरा घी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चीनी वगैरह भी कुछ भी नहीं डालना है। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर डाल सकते हैं। बस फिर इसे हम लोग नॉर्मल जैसे आटा हम लोग लगाते हैं रोटियों के लिए, उस तरीके से हम लोग आटा फटाफट से गूँथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देकर। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और थोड़ा सा हार्ड ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूँथेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूँथेंगे। नॉर्मल जैसे आटा का हमारा डो होता है वैसा रेडी करेंगे। तो फटाफट से अब मैं यहाँ पे इसी कढ़ाई में ही आटा गूँथ ले रही हूँ, और कुछ इस तरीके से मेरा आटा हो गया है रेडी। अब थोड़ी देर इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, और अभी बज गए थे शाम के 6। तो अब मैं जाऊँगी दिया बाती करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मेरे कपड़े हो गए चेंज। दिया बाती करने के बाद वापस से मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया था। अब ये वाला फ्राई पैन भी मेरा न्यू ही है, तो इसीलिए मैंने ये निकाल लिया है। अब इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है, और ये जब तक गर्म होगा धीमी धीमी आंच पे, मैंने कुछ इस तरीके से जैसे मुट्ठी बांध बांध के टिक्की टाइप होती है उस तरीके से मैंने बना लिया है। मुट्ठी बनाने वाली जो मैंने ये मुठड़ी बनाई है ना, वो भी बनाने वाली मैंने क्लिप शूट की थी, लेकिन वो मुझे अभी मिल नहीं रही है। इसलिए आप देख सकते हो नॉर्मली जैसे आप जैसे भी शेप में आप टिक्की बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे हमें लास्ट में तोड़ना ही रहता है। तो बस इसे अब हम लोग धीमी धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। और जितना आटा था मैंने सभी आटे की बना ली इस तरीके से टिक्की। और ये बिल्कुल राजस्थानी रेसिपी है, जैसे कि राजस्थान में चूरमे की रेसिपी बनाई जाती है बिल्कुल उस तरीके से है। तो आप ज़रूर से ये वाली रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और इतनी खुशबू खुशबू पूरे घर में, इतना सुगंध मतलब फैल गया था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई घर में प्रसाद बन रहा है। तो बस कुछ इस तरीके से हम लोग इसे पलटते जाएंगे, और जब तक वो सिक रही है तब तक मैंने चीनी ले लिया है, और चीनी को भी ग्राइंड कर लेंगे। चीनी को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए लिया है क्योंकि मुझे उस धनिया की पंजीरी में भी मिलाना है, इसी वजह से। अब हमने टिक्की साइड में निकाल कर रख दी है, उसे ठंडा होने देंगे। और वापस से इस कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है, और इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो 2 चम्मच घी डालकर मैंने वापस से इसे भून लिया है। अब घी मैंने निकाल लिया है, तो देखो घी का यूज़ कितना सारा हो रहा है। चूरमे में भी यूज़ होगा, ये धनिया की पंजीरी में भी यूज़ होगा, ड्राई फ्रूट्स में भी यूज़ होगा, इसीलिए सबसे पहले मैंने घी निकाला। तो यहाँ पे अब हम लोग ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी देर 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे, और उसे फिर मैंने निकाल कर रख लिया है। वापस से फिर मैंने इसमें 2 चम्मच अब डाला है घी। अब मैं यहाँ पे जो धनिया की पंजीरी है वो बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे धनिया पाउडर है वो मैंने डायरेक्ट ले लिया है। आप चाहे तो साबुत धनिया भी रोस्ट करके उसको ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर ही ले लिया। इसे उसका भी पाउडर बनाना है, और आप रेडीमेड पाउडर भी ले सकते हो, तो बात एक ही है। और
छोटा सा ही पाउच लिया है क्योंकि धनिया की पंजीरी बस हमें भोग लगाने के लिए ही बनाना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है मिक्सर। तो अब जो मैंने ये टिक्की बना बना के रखी थी ना, तो एक हाथ से कैमरा बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहा था, तो कुछ इस तरीके से मैंने तोड़ लिया है और इसे हम लोग मिक्सर जार में अब डाल देंगे। ये ठंडी होने के बाद ही डालेंगे, है ना। और अच्छे से जैसे सिक जाए, ऐसा भी ना हो कि सिर्फ ऊपर ऊपर सिक जाए और अंदर से ना सिके। तो बस हम इसे अब अच्छे से मिक्सर में डाल लिया है और ग्राइंड कर लेंगे। और एक साथ मैंने आपको कितनी सारी रेसिपी इसमें से शेयर कर दी है, आप देख सकते हो। अब मैंने वापस से दूसरा बाउल ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं माखन बनाने की। तो यहाँ पे अब घी ले लिया है मैंने, 2 बर्फ़ डाल लिया है बड़े बड़े, आप 3 से 4 बर्फ़ ले सकते हो, छोटे छोटे टाइप में है। और इसे हम लोग इस तरीके से फेंटते हुए जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा माखन निकल कर आ जाएगा। और इसे तब तक फेंटेंगे जब तक बर्फ़ हमारा पूरा पिघल ना जाए। तो देखा, इधर हमारा माखन रेडी हो गया, इधर धनिया की पंजीरी भी मैंने भून ली थी और ड्राई फ्रूट्स तो भून ही लिए थे। और ये जो चीनी का जो मैंने पाउडर बना के रखा था उसे भी हम लोग ऐड कर देंगे। और ये हमारी धनिया की पंजीरी रेडी हो गई है कितने अच्छे तरीके से। और चाहे तो आप चीनी पीसो ना पीसो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप पीस कर करोगे तो बहुत अच्छे से वो बारीक हो जाता है। और थोड़ा सा इसमें ऊपर से फिर से घी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी ऐसे पाउडर पाउडर ज़्यादा ऐसा ना लगे। तो इसी वजह से बस ये हमारी पंजीरी रेडी हो गई है, कान्हा जी को भोग लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये जो हमने ग्राइंड करके रखा था जो चूरमे का जो टिक्की थी, वो भी हम लोग इसे प्लेट में निकाल, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे क्योंकि चूरमा थोड़ा सा दरदरा ही होता है। और बस इसमें जो हमने चीनी का पाउडर बना के रखा था वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और क्वांटिटी चीनी की मेरी ज़्यादा हो गई थी, तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी और प्रसाद वगैरह बनाएंगे तो उसमें वो यूज़ हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे सही लग रहा है कि हाँ भाई मीठे की क्वांटिटी एग्जैक्ट होगी, क्योंकि टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, पहला भोग तो भगवान जी को ही लगेगा। तो जितना मुझे सही लगा मैंने इसमें ऐड कर दिया। और मैंने जितनी क्वांटिटी में ऐड किया है ना, बिल्कुल परफेक्ट गई थी ये। जब हमने बाद में प्रसाद खाया तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था मीठा इसका। और बस फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो जो पंचमेवा होता है ना, वो मैं लेकर आ गई थी ताकि सभी ड्राई फ्रूट्स इसमें रहे। तो बस हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम लोग ढक कर रख देंगे और ये हमारा प्रसाद बिल्कुल रेडी है। सो यहाँ पर मेरा प्रसाद बनकर रेडी हो गया था और सभी प्रसाद में मैंने तुलसी दल भी डाल दिया था। माखन को भी एक बाउल में निकाल कर उसे मैंने फ्रिज में रखा था क्योंकि वो मेल्ट हो जाती इसी वजह से। और तुलसी दल तो पूजा में मस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, भगवान कृष्ण के हर प्रसाद में इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कुछ इस तरीके से मैंने ढक कर रख दिया है। अब मैं आगे पूजा की जितनी भी प्रिपरेशन है वो करूँगी, लेकिन इस व्लॉग को मैं लास्ट यहीं तक रखूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। रेडी कर रही हूँ क्योंकि अभी जाना है मंदिर, 9 बजने वाले हैं। मंदिर में भी एक बार प्रसाद चढ़ा के आ जाती हूँ मैं। और एक थाली में मैं जितने भी मैंने वस्त्र वगैरह मैं भगवान जी के लेकर आई हूँ